हाँ जी, 12th क्लास बेटा, वेलकम अगेन जी। तो यार लास्ट टाइम हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं कूलम्स लॉ पे बेस्ड, ठीक है। अब वो न्यूमेरिकल्स और चलते रहेंगे, आपको असाइनमेंट वगैरह मिली गई हैं, मिल जाएंगी, उसमें से भी कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स करते रहो। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो हो जाएगा, फिर से मिक्स होकर न्यूमेरिकल्स आएंगे। अब न्यूमेरिकल वाला काम तो देखो चलते रहेगा, बाकी टॉपिक हमें धीरे धीरे कर कर आगे बढ़ाने पड़ेंगे ताकि और क्लैरिटी हो। अगर मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भाई ये हमारा क्या था, चक्रव्यूह। सबसे पहले किससे रिलेटेड पढ़ा, चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एक्सेट्रा। देन कूलम्स लॉ यानी फोर्स। अगला अपना टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जल्दी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी भी कर जाएंगे। लास्ट स्टेज में हमें एक टॉपिक करना होगा कैपेसिटेंस, उसमें अभी टाइम लग जाएगा, ठीक है। जल्दी हम फील्ड कर जाएंगे, जल्दी हम पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, लेकिन फिर बैक चले जाएंगे। एक बार पोटेंशियल एनर्जी कर कर बैक जाना पड़ेगा। कुछ और कंसेप्ट होंगे फील्ड पोटेंशियल जिसमें मिक्स होकर आते हैं, दोनों की इकट्ठी जरूरत पड़ती है। तो अभी फिलहाल यहां पर थे, आज इलेक्ट्रिक फील्ड कवर अप करेंगे, एक या दो दिन पर पोटेंशियल एनर्जी भी कवर अप कर जाएंगे। उसके बाद बैक चलेंगे, कई दिन और लगेंगे फिर से इन पे वर्कआउट करने में। फिर हम कहां पहुंचेंगे, कैपेसिटेंस में पहुंचेंगे, टाइम लगेगा। खैर फिलहाल आज का अपना टॉपिक क्या है, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। हेडिंग डाल लो, आज का टॉपिक है जी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी तक मेनली क्या किया कि दो चार्जेस है जी, एक Q1 है, एक Q2 है, बीच में डिस्टेंस है R, और इनके बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है, जिसकी एक्सप्रेशन हमने क्या निकाली थी, K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। बाकी मीडियम का इफेक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी बातें हमने की बेटा जी। अब अगली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड। यार अगर पुरानी बात याद करो, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर, तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में सबसे पहले पढ़ते हैं हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहता है ये कि दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होता है, G m1 m2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अच्छा, ये फोर्स पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ते थे कि अर्थ होगी तो उसके आसपास उसका क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, उसी के साथ हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा। अगर 11th क्लास की थोड़ी सी फिजिक्स याद है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और फिर पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटा अगर सिमिलैरिटी लगाओ तो स्टोरी बिल्कुल वही है, वही स्टोरी है कि जी दो चार्जेस के बीच में क्या लगेगा, फोर्स। तो पहले फोर्स पढ़ा, जैसे ये G m1 m2 बाय R स्क्वायर है, ये K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर है। अब अर्थ के आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, तो चार्ज के आसपास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे अर्थ का अपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पड़ी, वैसे चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी पड़ेगी। तो यार सिमिलैरिटी है ग्रेविटेशन वाले कंसेप्ट के साथ इसकी। सो अगली बात अपनी है जी, अगर चार्ज होगा, जैसे मास होगा, तो उसके आसपास क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड होता था। जस्ट लाइक दैट इफ देयर इज ए चार्ज, तो उसके आसपास क्या होगा,
उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जी, ठीक है, चार्ज के आसपास उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं एक सिंपल सी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन दूं तो मैं बोलूंगा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द स्पेस around a charge in which its effect can be experienced by another charge। ठीक है जी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज द स्पेस अराउंड अ गिवन चार्ज। ये कोई गिवन चार्ज है Q, ठीक है जी, इसके आसपास का वो सारा दायरा जिसमें इसका इफेक्ट फील किया जा सके। अच्छा, इसके इफेक्ट को फील करने के लिए क्या चाहिए जी? अनदर चार्ज चाहिए भाई। मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए जो मटेरियल है उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तभी वो फील करेगा। ऐसी चार्ज के इफेक्ट को फील करने के लिए क्या चाहिए हमें? एक अनदर चार्ज चाहिए। मान लो ये रूम है, इस रूम में हमने कहीं पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा करके रख दिया, छुपा के रख दिया एक कोने पर, ये सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रखा। अब किसी को पता नहीं है पॉजिटिव चार्ज है, रख के उसको ढक दिया मान लो किसी चीज से, या किसी के बैग में खूब सारा पॉजिटिव चार्ज डाल के रख दिया, तो इस रूम में क्या फैल जाएगा? उसका इफेक्ट फैल जाएगा। अब उसके इफेक्ट को फील कोई न्यूट्रल पार्टिकल नहीं ना कर पाएगा। हमें पता है, मुझे पता है कि यार इस रूम में खूब सारा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा किया हुआ है हमने, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो फैल गया है, मुझे पता है। लेकिन यार मान लो इस रूम में बाहर से एक न्यूट्रल पार्टिकल एंटर करता है, मान लो न्यूट्रॉन एंटर करता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है, ठीक है, कौन एंटर करता है? न्यूट्रॉन एंटर करता है इस रूम में। अब जब न्यूट्रॉन इस रूम में एंटर करेगा, दरवाजा खोलेगा, आएगा, आराम से अपना बैठेगा, क्लास लगाएगा, चले जाएगा। उसको तो पता भी नहीं लगना कि यहां कोई पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, फील्ड था, क्योंकि यार वो न्यूट्रल पार्टिकल है, वो नहीं फील कर सकता। फील करने के लिए पार्टिकल पे क्या होना चाहिए? चार्ज होना चाहिए। अब न्यूट्रॉन की बजाय इस रूम में अगर एक प्रोटॉन एंटर करता है, तो वो जैसे ही एंटर करेगा, एंटर करते ही उसकी आंखें खुल जाएंगी, उसको फील होगा कि यार कोई तो मेरे को रिपेल कर रहा है। अगर फील्ड ज्यादा ही स्ट्रांग हुआ तो जैसे ही वो दरवाजा खोल के अंदर आने की कोशिश करेगा, रिपल्सिव फोर्स उसको बाहर फेंकेगा। वो बोलेगा कि यार अंदर कोई फील्ड है बड़ा जबरदस्त वाला, जिसने मेरे को क्या किया? बाहर धक्का मार दिया। अब वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था, उसने फील किया फील्ड को। या इस रूम में इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाए, अब मैंने यहां पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा कर रखा है, पूरे रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड फैल रखा है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही एंटर करेगा, उसको एकदम क्या फील होगी? अट्रैक्शन फील होगी, उसकी भी आंखें बाहर की बाहर ही आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन कहेगा कि यार कुछ तो है इस कमरे में, प्रोटॉन कहेगा कुछ तो है इस कमरे में। न्यूट्रॉन जो है उसको कुछ नहीं पता लगना, वो आएगा आराम से बैठ फूट कर क्लास लगाकर अपना चले जाएगा। तो हम बोल रहे हैं कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है? इट इज द स्पेस अराउंड अ गिवन चार्ज इन विच, वो सारा दायरा, वो सारा स्पेस जिसमें इस चार्ज के इफेक्ट को कोई दूसरा चार्ज फील कर सके, उस पूरी रेंज को क्या कह सकते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। ओके, डन। इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ऐसी ही डेफिनेशन है।
अब जो अगली बात हमने डिफाइन करनी है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब क्या डिफाइन करना है हमने, किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिफाइन करनी है। अच्छा, ये अपने आप में एक मेजरेबल क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ई से इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, डिफाइन कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में। तो ये अपना क्या है यार, गिवन चार्ज है, ठीक है। दिस इज अवर गिवन चार्ज। क्लियर है, इसके आसपास क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जितना इससे दूर जाते जाएंगे उतना ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड की फीलिंग जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मैं एक दूसरे चार्ज को ए पे रखता हूं या बी पे रखता हूं या सी पे रखता हूं, तो ये जो चार्ज मैंने रखा है ना, ये ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा फील करेगा, बी पर कम करेगा, सी पर और कम करेगा, क्योंकि जैसे जैसे इस चार्ज से हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इसका इफेक्ट कम होता जाएगा। हम कहेंगे इसका फील्ड क्या होता जा रहा है, वो वीक पड़ता जा रहा है। सो पॉइंट ये है, इन तीनों में से इस जगह पे इसके फील्ड की स्ट्रेंथ देखो, इसके फील्ड तो चारों तरफ है, दूर दूर तक फील्ड है इसका फैला हुआ, लेकिन उस फील्ड की इंटेंसिटी होगी ना कुछ, जितना हम इसके पास होंगे उतना ही फील्ड ज्यादा फील होगा, जितना दूर जाएंगे उतना कम फील होगा, और पास चले जाओगे और स्ट्रांगली फील करेगा ये, जितना दूर जाओगे उतना ही उस फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, उस फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब उसी को डिफाइन करने जा रहे हैं हम। क्या डिफाइन करने जा रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, या इसको कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। ये अब क्लियर है, जितना किसी गिवन चार्ज से दूर जाओगे उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी कम होती जाएगी। अब वो कितनी होगी, कैसे फाइंड करते हैं, अब हम उसको डिफाइन करने जा रहे हैं। सो लेट, हमने इस बी पॉइंट पर, मान लो पॉइंट बी पर हमने इस गिवन चार्ज की, ये जो गिवन चार्ज है इसको बोला करेंगे हम सोर्स चार्ज, जिसका फील्ड फाइंड करना है या जिसके फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। इस पॉइंट बी पर मैं इस गिवन चार्ज की फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना चाहता हूं, तो जाहिर सी बात है यार, इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए मुझे यहां पर एक दूसरा चार्ज रखना पड़ेगा। वो चार्ज बताएगा कि फील्ड स्ट्रांग है कि वीक है। अगर इस पे ज्यादा फोर्स लग गया तो ये बोलेगा बड़ा स्ट्रांग है यार। अगर यहां पे इस पे इसके कारण कम फोर्स लगा तो बोलेगा कि फोर्स कुछ खास नहीं लग रहा, इसका मतलब फील्ड की इंटेंसिटी कुछ खास नहीं है। तो फिर से सुनो, मैं क्या डिफाइन करने जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, ठीक है। किसी के भी कारण हो सकती है, 2 चार्ज हो, 10 चार्ज हो, अभी फिलहाल मैंने एक ही लिखा है। तो इस चार्ज का इसके आसपास फील्ड फैला होता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे इसके नहीं है, उसके लिए मुझे एक दूसरे चार्ज की जरूरत पड़ेगी जो बताएगा कि फील्ड स्ट्रांग है कि वीक है। इस दूसरे चार्ज को हम क्या बोला करेंगे, टेस्ट चार्ज, ठीक है जी। जो चेक करने के लिए हम लेकर आए हैं कि फील्ड स्ट्रांग है कि वीक है, इसको बोला करेंगे टेस्ट चार्ज। नोट करने वाली बात यह है कि जो टेस्ट चार्ज लेना है हमने, उसको हमने ऑलवेज पॉजिटिव रखना है। टेस्ट चार्ज इज टेकन एज ऑलवेज पॉजिटिव
नहीं तो कंफ्यूजन होगी कभी, क्योंकि डायरेक्शन का भी इन्वॉल्वमेंट आएगी ना, तो इसको पॉजिटिव ही रखना है, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव रखना है। दूसरा, इसका खुद का मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, नेग्लिजिबली स्मॉल। अब खुद का मैग्नीट्यूड नेग्लिजिबली स्मॉल क्यों होना चाहिए, ताकि ये अपना ही फील्ड ना ले आए, नहीं तो इसके फील्ड में ये अपना खुद का फील्ड भी इन्वॉल्व कर देगा, एरर आ जाएगी रिजल्ट में। तो इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेग्लिजिबली स्मॉल। ठीक है जी। तो इस जगह पे मैंने इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, उसके लिए मैं एक टेस्ट चार्ज लेकर आया, मैंने यहां पर रखा इसको, और मान लो ये डिस्टेंस आर है, ये पॉइंट चार्ज है ये वाला भी क्यू, और ये आर डिस्टेंस पे मैंने इसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो टेस्ट चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज पे उस गिवन चार्ज का क्या लगेगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। मान लो वो कितना लग गया, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 की जगह Q आ गया, Q0 की जगह Q2 की जगह Q0 आ गया। तो इस जगह पे जब मैंने टेस्ट चार्ज को रखा, उसने इतना फोर्स एक्सपीरियंस किया। नाउ डेफिनेशन दे रहा हूं, नोट करना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट, क्या बोला जी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। पहले सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया है मैंने, अब मेन बात इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिफाइन कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स experienced per unit charge by a test charge placed at that point. What is electric field strength? It is defined as the force experienced per unit charge by a test charge placed at that point. तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की क्या डेफिनेशन बनाई जी हमने, इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज बाय अ टेस्ट चार्ज। ये कोई सोर्स चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पे इस जगह पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिफाइन करना है। क्या डेफिनेशन बनाई, इट इज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज बाय द टेस्ट चार्ज। ठीक है, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड चेक करूं तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया था इसने, के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, ये बेटा फोर्स की वैल्यू पुट की, और नीचे क्या था, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज तो नीचे पहले से ही था, ये तो सिर्फ किसकी वैल्यू पुट की, फोर्स की वैल्यू पुट की, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या आ गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो भाई नया फार्मूला बन गया कि इफ वी आर हैविंग ए पॉइंट चार्ज क्यू, इफ वी आर हैविंग ए पॉइंट चार्ज क्यू एट ए डिस्टेंस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज के क्यू बाय आर स्क्वायर। टेस्ट चार्ज सिर्फ टेस्ट करने के लिए आया था, वो तो कट गया। अल्टीमेटली इस गिवन चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है यहां पर, वो किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जितना चार्ज का खुद का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतना ही फील्ड भी उसका स्ट्रांग होगा, जितना मैग्नीट्यूड कम होगा उतना फील्ड उसका क्या होगा, वीक होगा। और जितना दूर जाते जाओगे फील्ड वीक होता जाएगा, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और तीसरी बात, इसमें के की इन्वॉल्वमेंट तो फिर है ही है, पूरा फार्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो बेटा ये रिजल्ट कहां पर आएगा, वैक्यूम में आएगा। अगर वैक्यूम की बजाय यहां पे कोई और मीडियम रख दिया जाए तो इस जगह पर
जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। वो आपको बता रखा है कि अगर मीडियम आ जाए तो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो देगा ही देगा। ये वैक्यूम वाला रिजल्ट है। अगर कुछ मीडियम भी आ जाए तो फील्ड थोड़ा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। कितना वीक हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कि शुरू से सारे लेक्चर लगा रखे हैं तो आपको पता ही होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का या मीडियम का इफेक्ट कैसे आता है। वैसे जब तक हमें कोई बोले ना कि मीडियम दे रखा है तब तक हम फार्मूला क्या लगाते रहेंगे, यही के क्यू बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू वही जी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अल्टीमेटली बात क्या निकल कर आई कि जी अगर एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज क्यू, उससे आर डिस्टेंस पर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है तो उसकी क्या एक्सप्रेशन आ गई जी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। डेफिनेशन क्या थी जी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। डेफिनेशन क्या थी, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट भी होगी कुछ ना कुछ। फोर्स की होती है न्यूटन और चार्ज की होती है कूलम। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो यूनिट यूज करनी है वो क्या यूज करनी है हमने, न्यूटन पर कूलम। क्या यूनिट यूज करनी है, न्यूटन पर कूलम। तो कुल मिला के अपने पास फिलहाल एक नई क्वांटिटी आ चुकी है जिसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो मैंने दो डेफिनेशन दी। पहली डेफिनेशन दी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस। वो अपने आप में एक कंसेप्ट है। फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए क्वांटिटी अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको ई से डिनोट किया, जिसको दूसरा नाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी है। लेकिन बेटा आमतौर पे बोलचाल में लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रिक फील्ड ही कह देते हैं। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंसेप्ट है कि द स्पेस अराउंड चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस। लेकिन मैंने बोला आम बोलचाल में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इसका पूरा नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका पूरा नाम है, लेकिन बोलचाल में इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल देते हैं लोग। तो हम भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दे तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही होगा। बेसिक इसकी डेफिनेशन, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है, यूनिट इसकी न्यूटन पर कूलम, ठीक है। पॉइंट चार्ज है तो इससे आर डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ का फार्मूला रट लो, इट इज के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है जी। के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वेयर के इज 9 इंटू 10⁹9। इफ सम अदर मीडियम इज also there, that means if there is some medium other than vacuum, तो यहां पर इस रिजल्ट को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या कर दिया करेंगे, डिवाइड कर दिया करेंगे। तो एक नया फार्मूला आ गया के क्यू बाय आर स्क्वायर। ओके, पहला फार्मूला था के क्यू1 क्यू2 बाय आर स्क्वायर, फोर्स का, फोर्स बिटवीन द चार्जेस का। ओके, अब क्या आ गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, अगली बात नोट करने वाली कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसी क्वांटिटी है जी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पहले बताया था मैंने, ये तो सिर्फ इसका क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड लिखा है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी इट शुड हैव सम डायरेक्शन। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए। तो डायरेक्शन के बारे में लिख लो जी, डायरेक्शन ऑफ, लिख लेना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट
is the direction in which a test charge experience force. Direction of electric field strength at any point is the direction in which a test charge experience force. मान लो मेरा सोर्स चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। ये जो गिवन वाला चार्ज होता है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ओके, मुझे इस जगह पर क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अगर मुझे आर पता तो आंसर आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन मुझे उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो मैंने क्या बोला, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट इज द डायरेक्शन इन विच टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स। अब देख, ये पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज तो हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव ही लेना है। अगर मैं यहां पे टेस्ट चार्ज रख दूं तो ये इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। दैट मीन्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। बात को समझो, अगर मैं पॉइंट इधर ले लेता तो टेस्ट चार्ज ने इसको, सोर्स चार्ज ने टेस्ट चार्ज को रिपेल ही करना है, इधर आ जाता। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर जाती, अगर पॉइंट इधर होता तो इधर जाती, अगर पॉइंट नीचे होता तो भैया नीचे आती, यहां होता तो इधर जाती, यहां होता तो इधर जाती, यहां होता तो इधर जाती, यहां होता तो इधर जाती। दैट मीन्स अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो उसके आसपास जो मर्जी पॉइंट ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा उससे अवे वाली साइड पर आएगी। अगर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो इसके आसपास जितने भी पॉइंट लोगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे आएगा जी, आउटवर्ड्स। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रेडियली आउटवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं हम, रेडियली आउटवर्ड्स। अगर यही हमारा चार्ज नेगेटिव होता तो यहां टेस्ट चार्ज रखूंगा, टेस्ट चार्ज तो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। अब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या कर लेता, अट्रैक्ट कर लेता। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है भाई, यहां रख दे तो भी अट्रैक्ट करता, तो भी अट्रैक्ट करता, तो भी अट्रैक्ट करता। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, अंदर की तरफ। इसको कहते हैं रेडियली इनवर्ड्स। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है जी, ये रेडियली आउटवर्ड्स, ये रेडियली इनवर्ड्स। तो क्या पॉइंट बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी सिचुएशन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी सिचुएशन is the direction in which test charge will experience force। जिस तरफ टेस्ट चार्ज को फोर्स लगेगा ना, वही क्या होगी जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ओके जी, तो यार हमने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिफाइन कर दी, ठीक है। ई हमारे लिए एक नई चीज आ गई, ई इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो के क्यू बाय आर स्क्वायर है ना बेटा, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कभी कभी मैं भी यार इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल दिया करूंगा, तो आपने समझ जाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ही है, यहां पर ई ही है।
तो ई का फार्मूला आ गया के क्यू बाय आर स्क्वायर। ओके, अब एक दो बातें और है, हम एक वर्ड यूज किया करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर पता होना चाहिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे या नॉन यूनिफॉर्म। अब बात को समझो, यूनिफॉर्म मतलब जो हर जगह पर क्या हो, सेम। नॉन यूनिफॉर्म मतलब जिसकी वैल्यू में वक्त के साथ कह लो, जगह के साथ कह लो, चेंज आ रहा है, चेंज, तो वो कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कुछ चेंज नहीं आ रहा तो वो कैसा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म की खास बात कि जो हर जगह पर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन में चेंज ना हो, यानी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन रिमेन्स सेम। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम रहे उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जिसमें या तो मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा हो या फिर किस में चेंज आ जाए, डायरेक्शन में चेंज आ जाए, वो किस कैटेगरी में जाएगा, आपका नॉन यूनिफॉर्म। अब जैसे इसी की बात करो, ये जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, साफ साफ नॉन यूनिफॉर्म है, साफ साफ एंड क्लियरली नॉन यूनिफॉर्म है। पहली बात तो इसका मैग्नीट्यूड ही नहीं कांस्टेंट, जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे फील्ड की स्ट्रेंथ वैसी क्या होगी, वीक होगी। पॉइंट चार्ज का तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही कितना होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर चेंज होता जाएगा, मैग्नीट्यूड ही चेंज होता जाएगा, तो क्लियरली नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है जी, ऊपर से डायरेक्शन भी सेम नहीं है। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानता हूं, इसको वाई, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन ही है, ना एक्स में ना वाई में। तो भाई ये फील्ड दोनों किस कैटेगरी में, क्लियरली नॉन यूनिफॉर्म। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए तो वैसे ही क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें यूनिफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, तो यार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसकी जरूरत पड़ती रहेगी हमें। फील्ड अगर यूनिफॉर्म वाला चाहिए तो उसको हमने कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करना है। इस लाइंस के बारे में मैं बोलूंगा कि दीज आर पैरेलल स्ट्रेट एंड इक्विडिस्टेंट लाइन्स। कैसी है जी, दीज आर पैरेलल स्ट्रेट एंड इक्विडिस्टेंट लाइन्स। एक तो पैरेलल हो, देख पैरेलल से क्या होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी फील्ड की। ठीक है, स्ट्रेट हो बिल्कुल, और सबसे खास बात इक्विडिस्टेंट भी हो, मतलब इनके बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर डिस्टेंस कम ज्यादा हो गया तो मतलब फील्ड की डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही, देख स्ट्रेट है लेकिन डिस्टेंस इनके बीच में क्या हो रहा है, यहां डिस्टेंस कम है, यहां डिस्टेंस बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया। तो बेटा ये जो फील्ड है इसकी डायरेक्शन तो हर जगह क्या है, चल मान लेते हैं सेम है। ठीक है, डायरेक्शन हर जगह सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका सेम नहीं है। जहां पर फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं वहां पर फील्ड स्ट्रांग माना जाएगा,
तो यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और यहां पे क्या है, इस रीजन में कैसा फील्ड आ गया, वीक आ गया। तो अभी आपको एक कंसेप्ट बताने की कोशिश की, कौन सा जी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन जिसमें कभी भी चेंज नहीं आएगा। यूनिफॉर्म रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास क्या होती है, पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्विडिस्टेंट लाइंस। कैसी जी, पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्विडिस्टेंट लाइंस होंगी तो यूनिफॉर्म माना जाएगा। अदरवाइज अगर पैरेलल नहीं है या स्ट्रेट नहीं है या इक्विडिस्टेंट नहीं है तो फील्ड सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, आपके नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे। ओके, अब इससे रिलेटेड एक छोटी सी बात और करा रहा हूं, हेडिंग डाल लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक छोटी सी हेडिंग है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। 10th क्लास में आप एक टॉपिक पढ़कर आते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है जिसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लिख लो जी इसके बारे में पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस। पहली बात, हेडिंग आपकी क्या है इस वक्त, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपनी हेडिंग है इस वक्त। क्या बोल रहा हूं मैं, दीज आर द imaginary lines drawn in space। इमेजिनरी होती हैं, ड्रॉन इन स्पेस मतलब 3 डायमेंशनली बनेंगी। ड्रॉन इन स्पेस मतलब 3 डायमेंशनली बनेंगी। तो दीज आर द imaginary lines drawn in space which are used to give pictorial representation of इलेक्ट्रिक फील्ड। पिक्टोरियल मतलब पिक्चर के फॉर्म में, मतलब मैंने किसी से बोला यार इसका फील्ड कैसा होता है, तो ऐसा होता है वैसा होता है करने की बजाय वो ड्रॉ करके बता देगा कि जी ऐसा होता है। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए जिन लाइंस का हम यूज करते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले हम बना रहे थे कि यार पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी जी, रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी जी, रेडियली इनवर्ड्स। तो ये जो थोड़ी देर पहले मैंने लाइंस बनाई थी ना यार, वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही बनाई थी। ठीक है, ये कैसा है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ये कैसा है नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से है, ये 3 डायमेंशनली बनी हुई है। इमेजिनेशन है, ये नहीं है कि ऐसे करके लाइंस निकल रही होंगी, लेकिन इससे काम चलता है बढ़िया। 3 डायमेंशनल बनी हुई है, किस काम आ रही है, टू गिव पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज या ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज। सो व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन इन स्पेस which are used to give pictorial representation of electric field। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाया था कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए कह दे कोई तो क्या करूंगा, पैरेलल, स्ट्रेट और इक्विडिस्टेंट लाइंस ड्रॉ कर दूंगा। ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो ऐसे करके ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी भी आ सकती हैं। तो 2 बातें हैं यहां पर
एक तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, वो लास्ट में डिस्कस करता हूं। उसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ड्रॉ करनी आनी चाहिए। जैसे कई बार कह रहे थे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो, तो भैया रेडियली आउटवर्ड। नेगेटिव पॉइंट चार्ज की ड्रॉ करो, रेडियली इनवर्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्रॉ करो तो पैरेलल स्ट्रेट इक्विडिस्टेंट लाइंस। कभी कभी कह देते हैं कि दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, पास पास पड़े हुए हैं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो। अब देख, अगर ये ना होता तो कैसे जाती रेडियली आउटवर्ड्स, ये ना होता तो इसकी कैसे जाती रेडियली आउटवर्ड्स। लेकिन दोनों है ना, पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो पहले पॉजिटिव की रेडियली आउटवर्ड्स जा रही थी, ये ना होता तो इसकी रेडियली आउटवर्ड जा रही थी, लेकिन दोनों है ना। ये रेडियली आउटवर्ड्स आते 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 पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ना। तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपेल करती हुई शो होंगी। अगर मैं इस सिचुएशन की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो बिल्कुल सेंट्रल लाइन है। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या रखा है मैंने, सेम रखा है। तो ये फील्ड लाइन स्ट्रेट जाते जाते मुड़ जाएगी भाई, ये भी मुड़ जाएगी भाई। ये जो बनेगा दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेस of equal magnitude placed near each other। ये लाइन बिल्कुल सेंटर में रहेगी, सिमेट्रिकल न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं इसको। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर पे होगी। अच्छा, अगर दोनों नेगेटिव चार्ज होते तो क्या होता, तो शेप बिल्कुल ऐसी होती, बस एरो इनवर्ड होते। दोनों नेगेटिव चार्ज होते तो शेप बिल्कुल ऐसी होती, एरो बस इनवर्ड होते। शो तो उन्होंने भी क्या करनी है, रिपल्सन ही करनी है, लेकिन वो इनवर्ड डायरेक्शन होती, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का फील्ड कैसा होता है, रेडियली इनवर्ड होता है। ठीक है, वो अपने आप बना लेना। अगर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो क्या होगा। अब देख, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो एक की रेडियली इनवर्ड जा रही थी, पॉजिटिव की रेडियली आउटवर्ड जा रही थी। ओवरऑल ये एक ही बन जाएंगी और अट्रैक्शन शो होते हुए पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अब बेटा बनाने को आ जाती हैं ये, तो आनी चाहिए बनानी। ठीक है जी, नेगेटिव की तरफ जाते हुए शो होंगी और पॉजिटिव से बाहर आते हुए शो होंगी। सो क्या ड्रॉ कर रहे हैं बेटा हम यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये क्या है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, नेगेटिव पॉइंट चार्ज, यूनिफॉर्म, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, इसमें एक और सिचुएशन दे देते हैं। अगर एक पॉजिटिव हो, दूसरा भी पॉजिटिव हो, लेकिन एक बड़ा हो और दूसरा छोटा हो, यानी मैग्नीट्यूड सेम ना हो, एक बड़ा है एक छोटा है, तो शेप तो ऐसी रहनी है, शो तो रिपल्सन ही करनी है, लेकिन ज्यादा इफेक्ट किसका चलेगा, इसका। तो ये जो न्यूट्रल पॉइंट है ना, ये छोटे वाले की तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा। ज्यादा स्ट्रांग ये फील्ड है तो दूर तक, ज्यादा दूर तक ये सीधी चलेंगी और उनको वहीं पे धकेल देंगी। बात तो वही है, बस सिमेट्री जो है वो छोटे वाले की तरफ शिफ्ट कर गई है। ठीक है, सिमेट्री किस तरफ शिफ्ट कर गई है, छोटे वाले की तरफ
शिफ्ट कर गई है। ऐसे यहां पर भी अगर एक बड़ा हो और एक छोटा हो, ठीक है, ये मान ले 2Q है, ये Q है, तो बात तो वही रहेगी, बस ये थोड़ा ज्यादा लंबी चल जाएंगी, सिमिट्रिकल नहीं रहेगी शेप। सिमिट्री किस तरफ शिफ्ट करेगी जी? छोटे वाले की तरफ शो करते हैं। ठीक है जी, सिमिट्री किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी? छोटे वाले के तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो ये जो भी बनाया, और भी कई तरह की हो सकती हैं। दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, पॉजिटिव, अच्छा इसलिए बना दी भाई, एग्जाम में आ जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर कर दिखाओ, इस सिचुएशन की दिखाओ, उस सिचुएशन की दिखाओ, तो आ जाती है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में 1 2 3 4 5 6 ये सब के सब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बस यही है, पैरेलल, स्ट्रेट, इक्विडिस्टेंट लाइंस। ठीक है जी, पैरेलल, स्ट्रेट, इक्विडिस्टेंट लाइन वाले ही यूनिफॉर्म है, बाकी सारे कैसे हैं? नॉन यूनिफॉर्म है। किसी का मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो रहा है, देखो यहां पे मैग्नीट्यूड स्ट्रॉन्ग है, जैसे जैसे दूर जाओगे यहां पे तो जीरो ही हो जा रहा है। ठीक है जी, अब इसको देख लेना, इजी वाला पार्ट है, देख लेना, पढ़ लेना बुक में से, नोट्स में से। अगली बात, जो अगली बात है जी, हेडिंग डालना। ये तो बना ली शेप्स, एक हेडिंग और डालो, इजी वाला काम चल रहा है अभी। हेडिंग डालना, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैं बोलूंगा बस, बाकी आप नोट्स में से कर लेना, या नोट्स में दे रखी होंगी। ठीक है, तो अगली बात क्या आ गई जी? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे यार 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी पढ़ते हो, वैसे ही यहां पे क्या पढ़ा देते हैं, बस बोलनी है मैंने, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब अगर मैं प्रॉपर्टीज लिस्ट आउट करता जाऊं तो सबसे पहले तो यही बोलूंगा, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। वो जो मैंने डेफिनेशन दी है ना, वो पहली प्रॉपर्टी होगी, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन इन स्पेस। ठीक है, यूज टू गिव पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, दूसरी बात करूं तो हम ये कह सकते हैं, ध्यान से सुनना, टेंजेंट्स ड्रॉन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन at any point, tangent drawn to electric field line at any point gives the direction of electric field at that point। अब यही है समझने वाली, क्या बोला मैंने? टेंजेंट ड्रॉन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन at any point gives direction of electric field at that point। मान लो मैंने इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, तो इस जगह पर एरो जिस तरफ जा रहा है उस डायरेक्शन में क्या बनाना है? बस एक टेंजेंट बनाना है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर जा रही है। अगर मैंने इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, तो इस जगह पे मुझे टेंजेंट बनाना है। इस जगह पे ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर मान लो इस पर्टिकुलर जगह पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे क्या बनाना है? बस एक टेंजेंट बनाना है। ठीक है जी, तो टेंजेंट ड्रॉन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। दो बातें कर दी। ठीक है, तीसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड दे डज नॉट फॉर्म
क्लोज्ड लूप्स, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती हैं, क्लोज्ड लूप नहीं बनाती, मतलब पॉजिटिव से चलकर नेगेटिव पे एंड हो जाती है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव आगे नहीं चली है, बस यहीं खत्म, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, क्लोज लूप नहीं बनाती। वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, वो क्लोज लूप बनाती थी, ये क्लोज लूप्स नहीं बनाती। दे मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तीसरी प्रॉपर्टी बोल दी मैंने, मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। चौथी बात, क्लोजर द फील्ड लाइन्स स्ट्रॉन्गर द फील्ड। मतलब अगर फील्ड लाइन क्लोज है, नेड़े नेड़े, तो फील्ड कैसा माना जाएगा? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यहां पे फील्ड लाइन क्लोज है, यहां फील्ड स्ट्रॉन्ग है, फील्ड स्ट्रॉन्ग है, फील्ड स्ट्रॉन्ग है, नजदीक वाले पॉइंट पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है। क्लोजर द फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर इज द फील्ड, एंड farther the field line, weaker is the field। जितना क्लोज होंगी फील्ड लाइन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। जितना दूर दूर होंगी फील्ड लाइन की होगी, जितनी दूर दूर होंगी फील्ड कैसा होगा? वीक हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हो, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, फील्ड क्या होता जा रहा है? वीक। जहां पे फील्ड लाइन क्लोज होती है वहां पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, दूर दूर होती है तो वीक होता है। अगर इस फील्ड के सामने मैं ऐसा वाला फील्ड बना दूं तो है तो दोनों यूनिफॉर्म, लेकिन इसकी फील्ड लाइन क्लोज है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये मैग्नीट्यूड में क्या है? वीक है। ठीक है जी, तो पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है, क्लोजर हो तो स्ट्रॉन्ग होता है, दूर दूर हो तो वीक होता है। नो टू फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। एक ये भी कह सकते हैं कि नो टू फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों भाई? अगर यार दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर गई तो एक ही जगह पर दो टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। अगर एक ही जगह पर दो टेंजेंट बन गए तो एक ही जगह पर दो दो फील्ड की डायरेक्शंस आ जाएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो नो टू फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर गई तो एक ही पॉइंट पर कितने टेंजेंट ड्रॉ करने पड़ जाएंगे? दो। बंदा इधर को भी ड्रॉ कर सकता है, बंदा इधर को भी ड्रॉ कर सकता है। अब एक ही पॉइंट पर फील्ड की दो डायरेक्शन शो हो जाएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। एक ही पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन हो सकती है, एक ही वैल्यू हो सकती है, विच इज नॉट पॉसिबल जी। तो यार ये थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब जो ये जो लेक्चर था ना अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको फिलहाल हम यहां पे एक बार क्या करते हैं, अभी कूलम लॉ के न्यूमेरिकल भी चल ही रहे हैं, उनको भी करते रहो। तो इसको एक बार क्लोज कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है जी, तो अभी तक के लिए इतना ही। लेकिन जो भी पढ़ाया है ये थ्योरी थी आज का पूरा, इसको एक बार थोड़ा सा ग्रेस्प करो। अगली क्लास में फिर इस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी कवर अप करेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।